Assalamualaikum 7th class. This is your SST book and today your lecture number 5 is chapter number 6 Trade and Commerce. A country's wealth, एक मुल्क की दौलत. A country's wealth is very much like that of an ordinary family. एक मुल्क की दौलत बिल्कुल सेम उसी तरह ही है जिस तरह एक आम फैमिली की दौलत की तरह है. वी वर्क टू अर्न वेजेस, हम काम करते हैं वेजेस कमाने के लिए. विच वी कैन स्पेंड ऑन हाउसेस, फर्नीचर, फूड, क्लॉथिंग, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट, जो कि हम खर्च कर सकते हैं अपने घरों पे, फर्नीचर, फूड, कपड़ों पे, ट्रैवल पर और एंटरटेनमेंट पर, एंड सो ऑन, और इसी तरह ही बाकी पे. इफ़ वी स्पेंड लेस देन वी अर्न, जितना हम कमाते हैं अगर उससे हम कम खर्च करते हैं. वी हैव मनी टू सेव और टू स्पेंड ऑन हॉलीडेज़, तो हमारे पास ज़्यादा सेविंग हो जाती है और हम अपनी छुट्टियों पर गुजार सकते हैं, न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़ों पर, एंड स्पेशल ट्रीट्स. बट इफ़ वी स्पेंड मोर देन वी अर्न, जितना हम कमाते हैं अगर हम उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, वी गेट इनटू डेप्ट, हम मकरूज़ हो जाते हैं. एंड हैव टू बोरो फ्रॉम अ बैंक, हमें बैंक से लोन लेना पड़ता है, और अ मनी लेंडर, और ज़्यादा सूद पर पैसे जो देता है उससे पैसे लेने पड़ते हैं. अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वी हैव टू पे बैक द मनी, हमें वो मनी वापस करनी पड़ती है, पैसे. वी हैव बोरोड, जो हम उधार लेते हैं, प्लस इंटरेस्ट और सूद के साथ. फॉर अ कंट्री द वेजेस आर कॉल्ड एक्सपोर्ट्स, और एक मुल्क के लिए जो कि हमारे वेजेस होते हैं वो एक्सपोर्ट कहलाते हैं. थिंग्स इट सेल्स ओवरसीज, और जो कि हम अपनी चीज़ों को फ़रोख्त करते हैं वो एक्सपोर्ट कहलाता है. द कमोडिटीज़ वी बाय आर कॉल्ड इंपोर्ट्स, और जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं वो इंपोर्ट कहलाता है, यानी दरामद. थिंग्स वी बाय, और ऐसी चीज़ें जो हम ख़रीदते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज़, दूसरे मुल्कों से. इफ़ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर देन इट इम्पोर्ट्स, और अगर एक कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है इसकी इंपोर्ट से, मतलब हम अगर चीज़ों को फ़रोख्त करते हैं ख़रीदने की बजाय, इट हैज़ स्पेयर मनी, और हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, टू बाय, ख़रीदने के लिए, मोर इंपोर्ट्स, ज़्यादा चीज़ों को ख़रीदने के लिए पैसे हो जाते हैं. फॉर डेवलपमेंट सच एज़ रोड्स, और टू प्रोवाइड मोर सोशल सर्विसेज सच एज़ वेलफेयर, मोर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स फॉर द पीपल. इफ़ हाउएवर इट बाइज मोर फ्रॉम ओवरसीज, अगर हम बिरूने मुल्क से ज़्यादा ख़रीदते हैं, देन इट सेल्स, और उसको चीज़ें फ़रोख्त करने की बजाय, इट हैज़ टू बोरो फ्रॉम अदर कंट्रीज़, हमें दूसरे मुल्कों से उधार लेना पड़ता है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज़ द वर्ल्ड बैंक, जैसे कि वर्ल्ड बैंक होता है उससे उधार लेना पड़ता है, और अदर यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट्स. बट एज़ इट रिज़र्व्स ऑफ मनी, अगर हमारे पैसों के ज़खायर ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इट विल प्रोबेबली हैव टू पे हाई इंटरेस्ट रेट्स, और हमें ज़्यादा सूद के साथ पेमेंट करनी पड़ती है. एज़ वी हैव सीन, द वेल्थ ऑफ अ कंट्री कम्स लार्जली फ्रॉम इट एक्सपोर्ट्स. सम ऑफ दीज आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज शुगर, राइस, wheat and fruit, most of which are relatively low in value. Some exports such as iron and other metal ores are more valuable. Oil and natural gas, which are rarely minerals, are of course extremely valuable. But most valuable of all are manufactured products, machinery, motor vehicles, electrical and electronics equipment, chemicals, clothing and textiles, plastics, sports equipment, carpet and much more. These are valuable, और ये बहुत कीमती होते हैं, because although the cost of the raw material in them may not be very great, ये बहुत कीमती होते हैं क्योंकि इन ख़ाम माल की कॉस्ट बहुत may not be very great, ज़्यादा नहीं हो सकती. there is great skill, और ये एक हुनर है, एंड अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव मशीनरी इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग दैम. द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स सेट अगेंस्ट वन अनदर इज़ कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के उलट होते हैं, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाते हैं, यानी अदायगी का तवाज़ुन कहलाता है.
अ कंट्री विच सेल्स मोर देन इट बाइज, और एक मुल्क जो ज़्यादा चीज़ें फ़रोख्त करता है ख़रीदने की बजाय, इज़ सेट टू हैव अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है इफ़ इट बाइज मोर देन, और अगर हम ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं, इट सेल्स अब्रोड, और इसको मतलब दूसरे ममालिक में फ़रोख्त करने के बजाय हम चीज़ें ज़्यादा ख़रीदते हैं, इट इज़ सेट टू हैव अ नेगेटिव बैलेंस, और ये नेगेटिव बैलेंस कहलाता है। नाउ योर रीडिंग इज़ फिनिश एंड रीडिंग के अबाउट आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, टू क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू बैलेंस इट्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, और ये एक मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी है इसकी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस रखने के लिए। एंड द आंसर इज़ बिकॉज इफ़ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ नेगेटिव you have to borrow from other countries or international organizations. It will probably have to pay back the money we have borrowed plus interest we get into debt. और आपकी बुक पे क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आपने नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड आउट एंड लिस्ट द रॉ मटेरियल्स, और ख़ाम माल की लिस्ट बताएं दैट पाकिस्तान इम्पोर्ट्स फॉर इट्स इंडस्ट्रीज़, जो कि अपनी सनत के लिए पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। आल्सो लिस्ट द फिनिश प्रोडक्ट्स, और फिनिश प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं दैट आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, जो कि दूसरे ममालिक से इंपोर्ट की जाती है इनटू पाकिस्तान में। एंड द आंसर इज़ पाकिस्तान हैज़ बीन इम्पोर्टिंग अ फेयरली large items from abroad. The main raw material for industries is silk, yarn, raw material for insecticides, medicinal, aluminium, plastic material, rubber, textile machinery, electronics, electric goods, railway engines, aeroplanes are manufactured goods. Pakistan imports from other countries. Now your lecture is finished. इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।